विषय: क्या ज्ञानी व्यक्ति साधारण जीवन जी सकता है? अष्टावक्र की दृष्टि। अक्सर लोगों के मन में ये प्रश्न उठता है कि जो व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है, क्या वह सामान्य जीवन जी सकता है या नहीं। बहुत से लोग सोचते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति संसार से अलग हो जाता है, जंगलों में चला जाता है या किसी आश्रम में ही रहता है। लेकिन अष्टावक्र गीता की दृष्टि इससे बिल्कुल अलग है। अष्टावक्र कहते हैं कि सच्चा ज्ञानी व्यक्ति संसार से भागता नहीं है, बल्कि वह संसार में रहते हुए भी भीतर से पुनर्तः मुक्त होता है। 1. ज्ञान का अर्थ जीवन से भागना नहीं है। अष्टावक्र के अनुसार ज्ञान का अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति अपने परिवार, काम या समाज को छोड़ दे। ज्ञान का अर्थ है अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना। जब व्यक्ति जान लेता है कि वह शुद्ध चैतन्य है, तो उसके भीतर की उलझन समाप्त हो जाती है। उसके बाद वह चाहे घर में रहे, काम करे, परिवार संभाले या समाज में सामान्य व्यक्ति की तरह जीवन जिए, उसके भीतर कोई बंधन नहीं रहता। अष्टावक्र कहते हैं कि बंधन बाहर नहीं है, बल्कि मन की मान्यताओं में है। जब यह मान्यता टूट जाती है, तब व्यक्ति स्वतंत्र हो जाता है। 2. ज्ञानी व्यक्ति का जीवन बाहर से साधारण होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि एक ज्ञानी व्यक्ति को देखकर आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि वह ज्ञानी है। वह भी अन्य लोगों की तरह चलता फिरता है, बात करता है, काम करता है और समाज में रहता है। लेकिन अंतर यह है कि उसका मन भीतर से शांत होता है। जहां सामान्य व्यक्ति हर छोटी छोटी बात में उलझ जाता है, वहीं ज्ञानी व्यक्ति परिस्थितियों को केवल देखता है। उसके भीतर प्रतिक्रिया कम और समझ अधिक होती है। 3. कर्तापन का अंत। अष्टावक्र का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है कर्तापन का भ्रम। सामान्य व्यक्ति हमेशा सोचता है, मैंने ये किया, मुझे ये करना है, अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो क्या होगा। यही कर्तापन मन में तनाव और भय पैदा करता है। लेकिन ज्ञानी व्यक्ति समझ लेता है कि जीवन एक स्वाभाविक प्रवाह है। शरीर और मन अपने आप कर्म करते रहते हैं, इसलिए वह कर्म करता तो है, लेकिन भीतर से उसे लगता है कि सब कुछ स्वाभाविक रूप से हो रहा है। 4. साधारण जीवन में भी पूर्णता। अष्टावक्र कहते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति को विशेष बनने की कोई आवश्यकता नहीं होती। वह साधारण जीवन में भी पूर्ण होता है। उसे यह साबित करने की जरूरत नहीं होती कि वह आध्यात्मिक है। उदाहरण के लिए, वह खेती कर सकता है, नौकरी कर सकता है, व्यापार कर सकता है या परिवार के साथ रह सकता है। लेकिन उसके भीतर यह स्पष्टता होती है कि उसकी वास्तविक पहचान शरीर या भूमिका नहीं है। 5. सुख और दुख से परे दृष्टि। साधारण व्यक्ति का जीवन सुख और दुख के बीच झूलता रहता है। जब परिस्थितियां अच्छी होती हैं तो वह खुश होता है, और जब परिस्थितियां खराब होती हैं तो दुखी हो जाता है। लेकिन ज्ञानी व्यक्ति के लिए जीवन का अनुभव अलग होता है। वह जानता है कि सुख और दुख दोनों मन के अनुभव हैं, इसलिए वह दोनों को आते जाते हुए देखता है। इसका मतलब यह नहीं है कि उसे कुछ महसूस नहीं होता, बल्कि वह उन अनुभवों में फंसता नहीं है। 6. सहजता ही ज्ञानी का स्वभाव है। अष्टावक्र बार बार सहजता की बात करते हैं। ज्ञानी व्यक्ति का जीवन बनावटी नहीं होता। वह किसी विशेष नियम या दिखावे में नहीं जीता। उसके भीतर कोई दबाव नहीं होता कि उसे किसी विशेष तरह से व्यवहार करना है। वह जैसा है वैसा ही रहता है, बिल्कुल स्वाभाविक। 7. मौन की गहराई। हालांकि ज्ञानी व्यक्ति बाहर से सामान्य दिखता है, लेकिन उसके भीतर एक गहरा मौन होता है। यह मौन शब्दों का अभाव नहीं है, बल्कि मन की शांति है। जहां सामान्य व्यक्ति का मन लगातार विचारों से भरा रहता है, वहीं ज्ञानी व्यक्ति के भीतर एक स्थिरता होती है। इस कारण उसका जीवन अधिक सरल और हल्का हो जाता है। 8. समाज के लिए प्रेरणा। जब कोई व्यक्ति ज्ञान में स्थापित होकर भी साधारण जीवन जीता है, तो वह समाज के लिए एक बड़ी प्रेरणा बन जाता है। लोग समझने लगते हैं कि आध्यात्मिकता का अर्थ जीवन से भागना नहीं है, बल्कि यह जीवन को अधिक जागरूकता और स्वतंत्रता के साथ जीने का मार्ग है। 9. अष्टावक्र का अंतिम संदेश। अष्टावक्र का संदेश बहुत सरल है। तुम पहले से ही मुक्त हो। बंधन केवल मन की कल्पना है। जब यह समझ स्पष्ट हो जाती है, तब जीवन अपने आप सहज हो जाता है। तब व्यक्ति चाहे किसी भी परिस्थिति में रहे, वह भीतर से स्वतंत्र रहता है। निष्कर्ष। इस प्रकार अष्टावक्र की दृष्टि में ज्ञानी व्यक्ति बिल्कुल साधारण जीवन जी सकता है। वह समाज से अलग होने की आवश्यकता महसूस नहीं करता। अंतर केवल इतना होता है कि जहां सामान्य व्यक्ति जीवन में उलझा रहता है, वहीं ज्ञानी व्यक्ति जीवन को एक साक्षी की तरह देखता है। वह काम करता है, संबंध निभाता है, समाज में रहता है, लेकिन भीतर से पूर्णतः स्वतंत्र और शांत रहता है। यही कारण है कि अष्टावक्र कहते हैं कि सच्चा ज्ञान जीवन को छोड़ने में नहीं, बल्कि जीवन के बीच में रहकर भी मुक्त रहने में है।